से आगे भी दिखाएंगे, मगर अभी हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो एक बानगी भर है कि बिहार में महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं। पहली तस्वीर शेखपुरा की है, जहां किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस वाले ने ही महिलाओं की पिटाई कर दी। जबकि दूसरी तस्वीर बख्तियारपुर की है, जहां एक किशोरी के शव को बोरी में बंद कर 4 लोग गंगा में फेंकने की कोशिश कर रहे थे। महिलाओं पर सितम की पहली तस्वीर शेखपुरा की है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात बरबीघा पुलिस ने जब 11 लोगों को गिरफ्तार किया तो पुलिस के खिलाफ महिलाएं सामने आ गई। इन महिलाओं का आरोप था कि पुलिस निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। बदले में पुलिस वालों ने महिलाओं पर लाठियां बरसाई, जिससे करीब 1 दर्जन महिलाओं को चोटें आई है। जख्मी होने वाले में एक महिला गर्भवती थी, जिसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। बाद में स्थानीय लोगों का गुस्सा पुलिस या जुल्म के खिलाफ फूट पड़ा और लोग बरबीघा थाने पहुंच गए और खूब हंगामा किया। प्रदर्शनकारी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही 11 निर्दोष लोगों की रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस लोग एक बागी आया, हम लोग के साथ खूब एकदम मारपीट करने लगे, एकदम बेतरह से, एकदम जैसे लगता है ना कि वो पुलिस ना रहे, एकदम गुंडा रहे। उस तरह से हम लोग में देखे थे, नहीं तो सुने थे। हम लोग के दिमाग के सामने एकदम पूरा एकदम मारपीट छोड़ा, पकड़ उकड़ के एकदम जैसे तैसे एकदम परिवार एकदम पूरा एकदम खेल उल दिए। हालांकि टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए 11 लोगों को छोड़ दिया है। खुद एसपी मीनू कुमारी बरबीघा थाना पहुंच गई हैं और घटनाक्रम के तमाम पहलुओं की जांच चल रही है। और इस वक्त हमारे शेखपुरा संवाददाता अजीत फोन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अजीत, जिस तरीके से वहां पुलिस का ये चेहरा दिखा है, महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई है, पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। आखिर क्या वहां पर हुआ था, क्यों पुलिस गई थी और किस जुर्म में वहां लोगों को हिरासत में लिया गया था, और कैसे ये मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को महिलाओं पर लाठियां भागनी पड़ी? मैं बिल्कुल अभी बता दूं, बरबीघा के चांद कुआं के पास में जो दुर्गा पूजा समिति है, समिति के सदस्यों द्वारा वहां समय बिताने के लिए ताश खेला जा रहा था, जिसकी कुछ लोगों ने सूचना पुलिस को दी थी। गुप्त सूचना के आधार पर कि जुआ खेला जा रहा उस स्थान पर छापेमारी करने गई थी, लेकिन सचमुच से जुआ जो खेलने की बात नहीं हो रही थी और पुलिस पूरे नशे में था। और गिरफ्तारी 11 लोग वहां पर पूजा समिति के मेंबरों को 11 लोग हिरासत में ले लिया गया, जिसका वहां का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, महिलाओं ने विरोध किया। जब विरोध होने लगा तो निश्चित रूप से पुलिस की बर्बरता हद पार कर गई और महिलाओं पर भी लाठियां चलाई। इसमें दर्जनों महिला घायल हो गई, इसमें 4 की स्थिति खराब बताई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जो एक गर्भवती महिला थी, वो गर्भवती महिला को भी काफी चोटें आई थी। बाद में मेडिकल जांच हुआ है, मेडिकल के बाद उसे फिर घर वापस पहुंचाया गया है। अभी स्थिति सामान्य है। इस तमाम स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने थाना पर आज सुबह से ही घेराव किया है, धरना दिया है। पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही थी। एसडीपीओ घटनास्थल तब भी बात नहीं बनी तो लास्ट में जाकर के मीनू कुमारी घटनास्थल पर पहुंची। मीनू कुमारी जो एसपी शेखपुरा जिले की है, उनके कहने पर कुछ मामला शांत हुआ और जो 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, मीडिया में दिन भर खबरें जो चल रही थी, इसके दबाव में आकर एसपी ने सभी 11 आरोपी के रूप में उनसे बंद किया गया था, उनको रिहा कर दिया गया है और तब मामला शांत हुई है। और जो महिलाएं जो थाना पर घेराव कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, महिलाओं का जो डिमांड था, उस डिमांड को देखते हुए एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की है और उन्होंने कहा है कि जब जांच पूरी हो जाएगी, जांच रिपोर्ट आ जाएगा, अगर जो भी दोषी होंगे, अगर पुलिस जिम्मेवार रहेगी तो निश्चित रूप से निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। अमित जी, अजीत, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजीत शेखपुरा संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। वहां पर आज जो खुद एसपी जो मीनू कुमारी है वो पहुंची और खुद घटनास्थल का जायजा लिया और वहां थाने पर पहुंची और बरबीघा थाने पर पहुंचने के बाद पूरे मामले को अपने स्तर से उसकी जांच की और स्थानीय लोगों को ये भरोसा दिलाया कि अगर इसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक जांच टीम का भी गठन वहां पर किया गया है, तब जाकर मामला वहां शांत हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर जो बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर में सालिमपुर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 4 की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो एक किशोरी के शव को बोरे में बंद कर गंगा में फेंकने की कोशिश कर रहे थे। किशोरी के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस 4 लोगों से फिलहाल पूछताछ कर रही है।
और इस वक्त बाढ़ के डीएसपी राजकिशोर सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। राजकिशोर जी, ये चारों लोग वहां पर पकड़े गए हैं, क्या कुछ इनसे पता चल पाया, किस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे थे? एक लड़की थी किशोरी, जिसको की गश्ती के दौरान सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने पकड़ा था जी। इस लाश को गंगा में बहाने के लिए लोग चारों ले जा रहे थे। इनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि लड़की की सौतेली माँ और लड़की के फादर जी। हेलो जी बोलिए। लड़की को बच्ची को प्रताड़ित करते थे, खाना नहीं देते थे और इसकी मौत हो गई। और उसके कहने पे ही, उसके लड़की के किशोरी के माँ और बाप के कहने पे ये लोग लाश को ठिकाने लगाने गए थे। अब लड़की की सौतेली माँ को पकड़ने के लिए, उसके फादर को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है जी। यही घटना है। क्या कुछ कार्रवाई इस वक्त की जा रही है वहां पर? जो जानकारी मिली है, जो लड़की के सौतेले माँ बाप हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई इस वक्त हो रही है? लड़की के जो फादर थे उसने तीसरी शादी की हुई थी और तीसरी पत्नी से इस बच्ची का नहीं संबंध अच्छा था। वो इसको प्रताड़ित करती थी और संभवतः उसने ही अपने पति के साथ इसको मिलकर मार दिया। जैसा कि 4 एक्यूज जो पकड़ा है उसने अपना बयान दिया। अभी उसके सौतेली माँ, उसके फादर को पकड़ने के लिए खुसरूपुर थाना, सालीपुर थाना के द्वारा छापेमारी की जा रही है और लड़की के सब कुछ पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि किस कारण से ये मरी है पता लग गया। जी, राजकिशोर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकिशोर सिंह डीएसपी बाढ़ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। जैसा राजकिशोर सिंह बता रहे थे कि जो चारों लड़कों को पकड़ा गया, ये इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहां जा रहे थे और जो लड़की की सौतेली मां है और उसके पिता ने मिलकर इसकी हत्या की थी। इस तरीके की बात इन लड़कों द्वारा कही जा रही है। इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए वहां पर पुलिस ने प्रयास तेज कर दिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाइक ले गया बिहार की इन दोनों तस्वीरों को देखकर ये कहने की जरूरत नहीं है कि सूबे में आधी आबादी की हालत तो क्या है। कहने की जरूरत नहीं कि जब तक हमारी, आपकी और हम सबकी सोच में बदलाव नहीं होता, समाज का ये स्याह चेहरा साफ नहीं होगा। बात अगर झारखंड की करें तो यहां भी महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसे सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। देवघर में एक लड़की ने 2 अधिकारियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। लड़की ने देवघर के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और कल्याण पदाधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित की माने तो दोनों पदाधिकारी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ पिछले 1 साल से यौन शोषण कर रहे थे। बाद में अनुबंध पर नौकरी दिलाई। इसके बाद भी दोनों अधिकारी लड़की का यौन शोषण करते रहे। इतना ही नहीं, शादी के बाद भी दोनों अधिकारी लड़की को ब्लैकमेल करते रहे और सभी बातें उसके ससुराल वालों को बताने की धमकी दी जाने लगी। जब ससुराल वालों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब पीड़ित महिला थाना से लेकर एसपी तक के पास न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि खबर आ रही है कि दोनों आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विक्टिम के बयान पर और बयान के आधार पर जो महिला थाना प्रभारी प्रभुत्व जो है ली है, उसमें जो है यौन शोषण का आरोप जो है, कंटिन्यूअस यौन शोषण का आरोप जवाहर सिंह डीपीआरओ देवघर और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर अशोक प्रसाद पर लगाया है और उसी के तहत जो है कांड में जो है सीनियर पदाधिकारी आरोप पुष्टि होने के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। न्यायिक हिरासत में भेजा है। सख्त कार्रवाई हो। ये एकदम घिनौनी हरकत है कि जो है एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी होकर के इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम देते हैं। ये महिला को बुला करके, फुसला करके नौकरी के बहाने ये जो है इनको फंसाते हैं और इनसे शोषण करते हैं। ये बहुत ही घिनौनी है। हमें तो कहना चाहिए कि इस तरह के सख्त कार्रवाई हो ताकि ये दोबारा न तो नौकरी ले सके, न किसी को नौकरी दे। क्या है क्या
तो नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण का मामला देवघर में सामने आया है। 2 अधिकारियों पर यौन शोषण का आरोप लगा है और इतना ही नहीं, यौन शोषण तो नौकरी दिलाने के नाम पर करते रहे और नौकरी अनुबंध पर दिलाई भी। उसके बाद जब उसकी शादी हो गई तो उसके ससुराल वालों को ये बताने की धमकी देते रहे। और आपको बता दें कि जो ससुराल वाले हैं उनको जब इस बात का पता चला तो इसे उन्होंने घर से निकाल दिया। इस वक्त झारखंड ब्यूरो चीफ राजेश तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश, ये मामला सामने आया है, वहां जो सरकारी अधिकारी हैं उन पर ही आरोप लगा है इस तरीके से, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? अमित, ये कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर आरोप लगा है और खासतौर पर जिले के जिस तरह से 2 बड़े अधिकारी के खिलाफ लगा है। एक डीपीआरओ हैं जो कि पब्लिक रिलेशंस देखते हैं, दूसरा है वहां पर जो वेलफेयर से जुड़े अशोक चौधरी साहब हैं, उनके खिलाफ लगा है। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट के माध्यम से देवघर पुलिस के पास पहुंची। देवघर पुलिस ने काफी तत्परता दिखाई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मामले को एक तरह से कहीं न कहीं दबाने की पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन पुलिस यहाँ पर काफी सजगता और सक्रियता के साथ काम की। शायद यही कारण है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और जो दोनों आरोपी हैं उनको फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। तो कह सकते हैं कि देवघर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और जो पीड़िता है, फिलहाल पीड़िता पर जो आगे की कार्रवाई होगी, जिस तरह के एलिगेशंस लगे हैं, इस पर पूरी जांच होगी और पूरे जांच के बाद जो चीजें सामने आएंगी उसके बाद जो आगे की कार्रवाई वो सुनिश्चित होगी। लेकिन कुल मिलाकर देवघर में जो चीजें सामने आई हैं, इससे पूरे देवघर में पूरी कह सकते हैं एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ, किस तरह से अधिकारी जो है सिर्फ नौकरी का प्रलोभन देकर किस तरह से शोषण करते हैं, ये पूरा का पूरा मामला उजागर हुआ। अमित जी, राजेश, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजेश तोमर, झारखंड ब्यूरो चीफ, हमें बता रहे थे किस तरीके से देवघर में ये मामला सामने आया है और जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने ही किस तरीके से झांसा देकर वहां पर जो आरोपी हैं उन्होंने झांसा देकर उस पीड़ित का यौन शोषण किया और यौन शोषण करने के अलावा शादी के बाद उसे ब्लैकमेल भी करते रहे। हालांकि फिलहाल इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में इन दोनों को भेजा गया। वहीं पीड़िता जो है उसे उसकी मुश्किलें और ये बढ़ गई है कि ससुराल वालों को जब उसका पता चला इस बात का तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया है। शादी मंडल हाल में 2 महीना पहले हम यहाँ टीवी चलता नहीं है, पटना पता चला कि दूसरे मंडल हम मेरे खिलाफ 8 बजे सुबह ना सब मेरा घर है, सब साजिश के तहत फंसाया गया है। सब लेकिन सब बैठा हूँ बात क्या ये किया तो ये वही अधिकारी हैं जिन पर आरोप लगाया यौन शोषण का और नौकरी दिलाने के नाम पर इन्होंने पीड़िता का यौन शोषण किया और लंबे समय तक यौन शोषण इन दोनों अधिकारियों ने किया और नौकरी अनुबंध पर दिलाई भी। उसके बाद जब उसकी शादी हो गई तो उसने ब्लैकमेल भी किया और उसके ससुराल वालों को इन सारी बातों को बताने की धमकी देने लगे। और इतना ही नहीं, जब ये सारी बातें उसके ससुराल वालों को पता चला तो पीड़िता की मुश्किलें और भी बढ़ गई, उसे उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। बड़ी खबरें में आज बस इतना ही। नमस्कार। काश मेरे पापा भी मुझे ऐसे साइकिल चलाना सिखा पाते। मैं बचपन में बहुत सारे पोएम सुनाती थी। मैंने अपने मम्मा पापा को भी काफी सारे पोएम सुनाई हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ना तो कभी सुना है ना कभी कुछ बोला है। I wish even my mom and dad could see me.
काश मेरी मॉम भी मेरे लिए ऐसे गाना गा सकती। छोटी सी उम्र में ही इन बच्चों को एहसास हो चुका था कि कुदरत ने इनके माता पिता में कुछ कमी छोड़ दी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तभी छोटी सी उम्र में ही ये बच्चे अपने माता पिता की आवाज बने, कभी उनकी आंखें तो कभी बैसाखी। बचपन में कई जिम्मेदारियों का बोझ इन नन्हे कंधों ने उठाया और इन सब के बीच इनकी अपनी नन्ही सी दुनिया कहीं खो गई। और माता पिता के बारे में सोचिए, वो दर्द कैसा होता होगा जब वो अपने बच्चे की किलकारियां ही न सुन पाए। बच्चा माँ की गोद में हो लेकिन माँ उसको देख ही ना पाए, पापा का सहारा हो लेकिन पापा अपने लाडले को कभी गोद में ना उठा पाए। कैसा होता होगा वो बचपन जिसमें एक अधूरापन, एक खालीपन, एक ख्वाहिश हो कि काश मेरे मम्मी पापा भी मुझे देख सकते, काश मेरे मम्मी पापा मुझे सुन पाते, काश मैं अपने मम्मी पापा की बाहों में छुप सकता। एंजल सिंह है। मेरे परिवार में मेरे पापा जोरिन सिंह एंड मेरी वो हाउस। मेरी फैमिली में 2 छोटे छोटे बहन भाई हैं। लड़ना, झगड़ना, हंसना, बातें करना, वो सब मैं आवाज के बिना करती हूँ। इट्स बिल्कुल सन्नाटा इन माई फैमिली बिकॉज माई पेरेंट्स के नॉट हियर। माई पेरेंट्स आर डेफ। मेरे मॉम डैड सुन बोल नहीं सकते हैं। Angel, how old were you when you picked up the sign language? I think मेरे ख्याल से 2-3 साल. It was my first language. I mean, it got to an extent कि लोगों को लगता था कि ये लड़की बोल नहीं पाएगी. सिर्फ इशारों में बात करती थी मैं. एंड मैंने बोलना मेरे ख्याल से 5 साल, जब मैं 5 साल की थी तब बोलना शुरू किया था. अभी घर में कोई बोलता ही नहीं था. Exactly. जब आप पैदा हुई होंगी तब आपके पेरेंट्स को एक बार को लगा होगा कि पता नहीं ये बच्चा बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, सुन सकती है या नहीं सुन सकती. ऑल दोस कंसर्न्स वर देयर. मेरे मॉम डैड थोड़े लिबरल टाइप थे. उनको दे लाइक ठीक है, अगर इफ मेरी बेटी सुन सकती है वेल एंड गुड, अगर नहीं सुन सकती गुड इनफ. हमारे जैसे. एग्जैक्टली. तो इट वाज वेरी सिंपल. आई मीन बट एंजल, आज हम जिंदगी लाइफ में जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि व्हेन योर पेरेंट्स आर स्पेशली एबल्ड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मिस आउट ऑन? आपको अपने बचपन में कोई कमी महसूस होती है? I might see it acts both as a positive and a negative when you mature fast. That is one thing that I've faced throughout my childhood, because at the age of 5 आपको you know how to talk to shopkeepers, you know how to buy your groceries, because आप mom dad के साथ हमेशा more or less you're always with them. So during those times I felt कि you know मुझे I just want to play, I just want to go out. I want to be a kid. I don't want to know anything, you know. I don't want to know कि मतलब यहाँ मेरे फैमिली में maybe you know इस डील में शायद दिक्कतें हो सकती है. I just don't want to know all that. I just want to stick to the cartoons and just stay like that at times. But then it's okay most of the times too. कभी ऐसा होता था साइन लैंग्वेज में आपने अपने पेरेंट्स पे गुस्सा भी किया होगा कि मुझे खेलना है, मुझे ये सब नहीं करना है? Many times. I think अभी it's the same right now too. मतलब वो होता है कि you have to, मतलब मॉम डैड बोले कि नहीं तुम घर पे रहो, and then I'm like नहीं मुझे बाहर जाना, I have to meet my friends. My anger is never with voice, it's with expressions. I go very angry with my you know इशारों में, it gets very aggressive, my face gets aggressive. That's how my house is basically very quiet otherwise. It's just expression anger. Yeah. Growing years में there's so much that we all want to talk about to our parents. नहीं, इतनी सारी बातें करने का मन होता है अपनी मम्मी से, पापा से. सारी बातें आप बता पाती थी अपने पेरेंट्स को, whatever you wanted to talk. माना होता है कि when you're stepping into teen years, you get very impatient, you get rebellious. There are times when you like just you know you get so angry, you just walk out of the room. ऐसे हुए instances, but जैसे I come from school, I always used to run to mama, and
खाना खाते वक्त I used to tell her everything what all happened in school, you know, anything regarding crushes, regarding, you know, any experiences, bad experience, good, everything. And it was the same in college as well. And right now I'm working, it is pretty much the same, Abhi. Did you ever feel a little insecure? At times I feel कि अगर मैं नहीं हूँ, what then? लगता है. I won't deny that, but it gets a little scary. It does. कभी ऐसे मौके आए जब शिकायत की? Why me? Many times. I mean, I think it used to happen when people used to make fun. तब, because उस time you बहुत गुस्से में होते हो, and then you feel hurt too. Then you go like, you know, why does it have to be that way? लगता है. I mean, I've had an instance in school. I remember I was in 8th class. Us time, one of my dear friends, he was a very good friend of mine. He made fun of my parents. It was uncalled for. It was unexpected, and I was so hurt and I was so angry. I remember going to my class teacher. You know, I was very angry. And the best thing was, my class teacher stood up. She went to that boy. She smacked him right across the face. Hi, my sweet little balloon. I remember the first time I saw you on TV. You were so small and you looked so cute. I saw you communicating for your dad. It's not easy. I was so stunned. You were like a voice to them. And it never showed in your face that you were interpreting for them. It's not normal how, you know, people hold so much of responsibility at such a young age. It was like, I can't take it. How can you handle? But you never complained. And that was something so special about you. I feel so blessed that I'm with you. Oh, you got my best friend on the show. You never got fed up of doing this? No, I have. At times I'm like, मुझे घर नहीं जाना क्योंकि मुझे पता है घर जैसे पहुंचूंगी मुझे फोन कॉल्स करने होंगे. At times there's been incidences where from college I know there's going to be something huge. मुझे पता है घर जाके मुझे काम करना होगा. I would stay out purposefully, you know, because I don't want to get back home. At times, yeah. Angel, मैं इनको कहना चाहती हूँ वेलकम टू जिंदगी लाइव एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. You're welcome. जब एंजल पैदा हुई तो इन्हें कब और कैसे पता चला कि ये बोल और सुन सकती है? When Angel was born, we used to clap to see, and Angel used to respond to that. वो सोती थी फिर एकदम से उठ थोड़ा जग जाती थी तो फिर पापा समझ गए हाँ ठीक है शिकनिया. और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूरी रात आपके पास बैठकर जागती रहती थी कि ताकि आप उठें तो उन्हें पता चल जाए. हाँ, there've been many times. It was painful, very suffering, yes. And नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी, बारी उठना, देखना. And कभी कभार मतलब जैसी I can feel baby मतलब Angel हिल रही है तो एकदम से I'll get up to see कि is she okay. उस time there was this baby monitoring जो vibrator type होता था. And then फिर you know it used to help मतलब a lot. It helped a lot regarding the bringing up when Angel was a baby. आपकी परवरिश के दौरान कभी किसी की कही कोई बात ने बहुत चोट भी पहुंचाई है कि आप कैसे पालोगे अपने बच्चे को, क्या करोगे? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग. पापा used to मतलब मैं खुद मतलब बोलता था कि अगर my baby can hear, it's good enough. If she cannot, it's good enough. And if she can hear, I'll teach her sign language to communicate to me. Do they feel bad for Angel that she matured early? She might not have enjoyed. अपना बचपन पूरा Angel ने वैसा enjoy नहीं किया जैसे दूसरे बच्चे करते हैं. वक्त से पहले बड़ी हो गई या ज्यादा जिम्मेदारियां Angel के कंधे पर आ गई. क्या इनको बुरा लगता है? When I see Angel maturing, it keeps me connected to her. She is my bridge, and I find it better. I don't find it as even if she's missed out, she's gained a lot. If she's missed out on a little bit of her childhood, she's gained a lot.
क्या वो आपको लेकर ओवर पोजेसिव हैं या उन्हें लगता है कि आपकी जब शादी होगी तो आप दूर चली जाओगी, इसलिए आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं? ओह, वेरी ट्रिक क्वेश्चन। एंजल को मैंने बहुत पहले बोल रखा था कि तुम शादी नहीं करोगी। इट्स अ क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट, नॉन नेगोशिएबल। व्हेन आई डाई उसके बाद डू व्हाट यू वांट, बट टिल द टाइम आई एम हियर यूर माइन। आपकी मम्मी भी ऐसा ही चाहती? यस। व्हाट डू यू से अबाउट इट? I feel okay. He still gave me my space, and I appreciate him, you know, more than anything for that. So it's okay. And if he does not want me to marry, I think I'm okay with it because, well, what I am right now today is all because of my parents, and I'm actually sweet. In the end, yeah. मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये आज आपसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया आपके बारे में, कोई ऐसी बात? I just want to tell her कि I don't want her to leave us because, you know, it becomes very मतलब conflict हो जाता है because I want to give her space, but then I don't want to lose her either. एंजल, आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और जो चेहरे की इतनी खूबसूरत मुस्कान है आप सबकी, हमारी दुआ है कि हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। आप लोगों के बीच जो प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। लॉट्स ऑफ गुड विशेस फ्रॉम जिंदगी लाइव एंड अ स्मॉल गिफ्ट। जब हम लोग कहीं बाहर निकलते थे तो सब लोग मेरे मम्मी पापा के सामने ही देखते रहते थे, तब मुझे गुस्सा आता था थोड़ा और शर्म भी आती थी। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर गोरखपुर में कल सुबह 9:30 बजे कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Foot Fashion। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। धुन में क्या सुनाने वाले हैं? परदेसिया कह कब आइबा हमार गोइया, कह कब आइबा हमार गोइया। अखियां में अखियां डाल के ले गयो निकाल के, इकरा के तू रखिया, इकरा के तू रखिया, इकरा के तू रखिया। देखिए धुन रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 11 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। जब 4th क्लास में मेरा रिजल्ट था तब मेरे पापा वहाँ स्कूल में आए थे, तब सब बच्चे मुझे कहते थे ये तेरे पापा, उसके तो हाथ भी नहीं है। कई बच्चे ने मुझे चिढ़ाया भी, जिसके हाथ नहीं है कैसे है ये, तो तब मुझे बहुत डर थी।